काफी साफ सुथरे लोग रूममेट्स। Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज की वीडियो का सीन क्या मैं बता देता हूँ। टुडे इज डे 7 आउट ऑफ 50। तो आज की वीडियो का सीन क्या मैं बता देता हूँ कि भाई जब कनाडा आते हैं ना बंदे, तो रूम तो ढूंढ लेते हैं कैसे ना कैसे करके, हाथ पैर मार के एयरबीएनबी में रह के, उसके बाद किजीजी, फेसबुक मार्केट प्लेस, लिंक्स, रेफरल, कहीं ना कहीं से अपना रूम ढूंढ लेते हैं। जो सबसे पहली दिक्कत जो कनाडा में घुसते ही आती है, जो तुम्हें घर में ही घुसते आ जाएगी ना, वो होती है प्रॉब्लम्स विद रूममेट्स। तो भाई आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई जब तुम्हें रूम मिल गया, सब कुछ हो गया, और रूममेट्स मिल गए, सब कुछ हो गया, ठीक है, तुम स्टार्टिंग में सस्ते में रहना चाहते हो बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, 400 300 400 500 डॉलर तुम्हारा बजट होता है, तो तुम्हें यू हैव टू शेयर, तुम्हें कोई चारा नहीं होता बिकॉज तुम 700 600 1000 डॉलर दे नहीं सकते अकेले रहने के लिए, तो यू हैव टू शेयर विद समवन। तो जब तुम शेयर करते हो ना, तो क्या होता है, तब तुम्हें अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। तो उसी प्रकार के लोगों के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो साफ सफाई रखेंगे। अब क्लीनिंग इशू इसलिए आता है क्योंकि देखो, तुम साफ कर रहे हो, दूसरा बंदा साफ नहीं कर रहा, गंदगी मचा रहा है, दूसरा बंदा डिश वॉशिंग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे अपना नहा रहा है, वहाँ पे गंदगी छोड़ के चले जा रहा है, ट्रिम कर रहा है, बाल ही बाल छोड़ के चले जा रहा है, टॉयलेट सीट में गंदगी पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है, देख के भी अनदेखा करके चला जा रहा है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार 1 महीने के लिए तुम टॉलरेट कर लोगे कि भाई हाँ चल मैं कर लेता हूँ साफ, 2 महीने के लिए कर लोगे, हाँ चल मैं कर लेता हूँ साफ, 3 महीने के लिए कर लोगे, हाँ चल मैं कर लेता हूँ, बट उसके बाद तुम एक दिन फट जाओगे और उसके बाद लड़ाइयाँ होंगी और क्लैशेज होंगी और फिर बात होना बंद हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मेरी दिक्कत ये आती है कि अगर तुम्हें रूममेट ढूंढना तो सबसे पहले ये सफाई की बातचीत कर लेना। सब तो स्टार्टिंग में हाँ ही कहते हैं, बट बाद में सबके रंग पता चलता है कि कौन कैसे रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड थिंग विच आई फील सबसे ज़्यादा अलग होती है जब तुम शेयरिंग में रहते हो, वो होता है कि जब तुम बाथरूम जाते हो ना, तो बहुत सारे रूममेट्स जब होते हैं तो तुम्हारा बाथरूम ऑक्यूपाइड होता है, और बेसिकली वॉशरूम टॉयलेट यहाँ पे कंबाइंड ही होते हैं, तो एक ही होता है, और फिर 6 बंदे भाई खटखट खटखट कर रहे हैं कि बाहर आ बाहर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रूममेट ऐसे होते हैं जो 2-2 घंटा पता नहीं वॉशरूम में कर क्या रहे होते हैं, 2-2 घंटे लगा के आते हैं। तो ये भी एक दिक्कत है। तो भाई तीसरी दिक्कत ये है, जो जब तुम स्टार्टिंग में साथ रहते हो ना, तो ऑब्वियसली तुम सस्ते रहना चाहते हो, तुम ग्रोसरी भी एक साथ करते हो। जब तुम ग्रोसरी एक साथ करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि एक तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि स्प्लिट वाइज जो ऐप है वो कभी डाउनलोड मत करना। अगर तुमने पता क्या होता है, मैं पहले जब घर में रहता था उसमें तो सीन होता था कि अगर तुम 8 स्लाइसेस ऑफ पिज्ज़ा लाया है कोई बंदा, और तुमने उसे ये बोल दिया कि भाई नहीं मैं नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं है खाने का, और तुमने उसमें से एक स्लाइस खा लिया ना, तो अगर वो $20 का पिज़्ज़ा है तो वो $5 सब में स्प्लिट होगा। तो भाई स्प्लिट वाइज डाउनलोड ही मत करना। सबसे बढ़िया बातचीत ये है। बहुत बुरी ऐप है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मैंने देखा बहुत लोगों की, और बहुत कंजूस लोग भी मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे कि हर एक छोटी छोटी चीज़ का हिसाब रखेंगे, और तुम हिसाब रखने वाले नहीं हो ना, तो तुम्हें लगेगा कि भाई अबे यार ये इस चीज़ का भी हिसाब रख रहा है जिस चीज़ का हिसाब ही रखना चाहिए था। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी भाई तुम्हें कनाडा में रह के। चौथी कैटेगरी ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिनमें दिमाग ही नहीं होता कि दूसरे बंदे की स्लीप का क्या सीन है। तो वो जब भी आते हैं भाई फुल शोर करके आते हैं, धड़ 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 करके दरवाज़ा खटखटाते हैं, और मतलब फुल शोर मचाते हुए आते हैं और फुल शोर मचाते हुए जाते हैं, और उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। अगर क्योंकि बेसिकली जब तुम रूममेट के साथ रहोगे तो तुम्हें जॉब होती है ना, वो हमेशा साथ तो मिलती नहीं, अलग अलग मिलती है। तो कभी किसी का मॉर्निंग टाइम होगा, किसी का नाइट होगा, जिसको नाइट होगा उसको ऑब्वियसली उसको मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में नींद आएगी, बट वो केयर नहीं करते हैं, वो फुल भाई गाने वाने चला के फुल नाच रहे होते हैं। पार्टी सीन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा पार्टी सीन होता है। तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जो होते हैं ना, जिनकी अच्छे से इंडिया में बहुत ज़्यादा बैकिंग हो रखी होती है पैसों की, उनको पैसों की कोई टेंशन नहीं होती, तो वो हर दिन आके यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, और फुल घर में फुल शोर शराबा हो रहा है और तुम्हें नॉइस कंप्लेंट आ रही है उनकी वजह से। तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसी से मेरे को एक पॉइंट और याद आया कि नशेड़ी और गंजेड़ी लोग, जो नशेड़ी जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे रूममेट मिलेंगे ना, तो तुम सबसे पहले यार वंस इन अ वाइल पार्टी करना अच्छा होता है, बट जो ज़्यादा नशे करते हैं उनसे ज़्यादा दूरी रहना, क्योंकि तुम्हें भी आदत पड़ सकती है। और एक और चीज़ है कि नशा तुम करो अच्छी बात है, करो आराम से करो, सफाई रखो तो बढ़िया है, बट अगर जो तुम्हारे साथ सिगरेट पी रहा है या गांजा, जो भी कोई भी कर रहा है, वो गंदगी ना करे। पर यहाँ पे जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि पहले घर में क्या करते थे लोग, सिगरेट पीते थे, बर्ड्स वहीं फेंक देते थे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि डस्टबिन में डाल दो या कहीं डाल दो, बट बर्ड्स वहीं पे बालकनी में डाल दो। आई डोंट वांट टू शो यू, बट ऐसा भी करते हैं लोग। और भाई ये कैटेगरी ऐसी होती है ना जिसको ना अपना ये इंग्लिश वॉशरूम यूज़ करने नहीं आता, तो भाई तुम समझ लो किस तरीके के गंद मचाते हैं। और वो टिश्यू पेपर जो हमें फ्लश करना होता है वो फ्लश नहीं करते, वो डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसे टाइप के भी रूममेट मिलते हैं। एक बार तो जब मैं उसको जो डस्टबिन टॉयलेट का होता है उसको उठा रहा था, तब मेरे हाथ में लग गया था, कितना गलत सीन हो गया था भाई मेरे साथ वो। उसके बाद से तो मैंने कभी
वॉशरूम में मना ही कर दिया कि भाई मैं साफ़ नहीं करूँगा। और एक टाइप के एक और ऐसे होते हैं, वो पता क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई हम ग्रॉसरी साथ नहीं करेंगे, बट ग्रॉसरी तुम्हारी खा रहे होते हैं भाई, वो फुल तुम्हारी खा रहे हैं ग्रॉसरी, क्योंकि तुमने पैसे दिए ना, तो तुम्हारी पूरी ग्रॉसरी खत्म कर देंगे, बट ग्रॉसरी में साथ नहीं करेंगे क्योंकि अलग करनी है भाइयों को। और भाई कुछ रूममेट ना बहुत ज़्यादा फट्टू होते हैं ना, कभी हर चीज़ अपने ओनर के सामने हक देते हैं, तो ऐसे ऐसे रूममेट भी मत पालना। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ लौंडे करते हैं, बट मैंने बहुत सारी लड़कियाँ देखी जो गंदगी मचाती हैं, गंदी तरीके से रहती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं आने वाले टाइम में लोगों के बीच में। और भाई एग्रेसिव रूममेट्स मत रखना। अगर तुम्हारे साथ वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा टाइम के साथ साथ कि यार ये एग्रेसिव है नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ रूममेट्स तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो भाई बहुत ज़्यादा मूडी होंगे, कभी तुमसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी हफ्ते महीने तक बात ही नहीं करेंगे, तब तुम्हें लगेगा भाई इसको क्या हुआ है, बट उसको कुछ नहीं होता, उसका मूड स्विंग्स होते हैं, वो बंदे ही ऐसे होते हैं, उनके नेचर ही ऐसा होता है। अगर तुम हंसते खेलते इंसान हो ना, तो उन्हें तब तुमसे दिक्कत होगी। और कुछ ऐसे मिलेंगे ना तुम्हें कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा चेप होते हैं, जो चेप होते हैं तुम्हारे दोस्तों के। सपोज मेरा कोई दोस्त आया, उससे वो चेप होकर उससे अच्छी दोस्ती करके भाई हम आपस में ही भड़का रहा है हमारे खिलाफ, तो ऐसे भी लोग मिलेंगे भाई। तो चेप और चीप दोनों टाइप के लोग मिलने वाले हैं यहाँ पे। अगर तुम आ रहे हो कनाडा में तो प्रिपेयर होके आना। और भाई तुम्हें ऐसा ये शौक लगेगा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, बट ये अपने ही बंदे होते हैं ज़्यादातर, तो क्योंकि इंडियंस के साथ ही शेयर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सस्ते में कोई और कंट्री के लोग तो ज़्यादा रहना नहीं चाहते, जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो ही रहना चाहते हैं। तो तुम्हें साउथ एशियन कंट्री के ही लोग मिलेंगे यहाँ पे ऐसे रहते हुए, और वही सबसे ज़्यादा गंदगी मचाते हैं। तो भाई और एक और चीज़ मेरे को याद आई, जैसे ना यहाँ पे ना गार्बेज डेज होते हैं ना, यहाँ पे गार्बेज डेज होते हैं, तो उसमें पता क्या होता है, बेसिकली 3 टाइप के गार्बेज होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और कंस्ट्रक्शन वाले, जो भी तुम्हें काले काले 3 कलर के वो होते हैं रिसाइकिल बिन, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब मैं बताया तो उसमें क्या होता है, तो हमेशा ना जब भी तुम हाउस में रहोगे तो तुम्हें ना उसमें डेज होते हैं, जैसे ट्यूसडे को या थर्सडे को कभी फेंकना होता है, वो डिपेंड करता है लोकेलिटी के हिसाब से। तो सपोज ट्यूसडे को फेंकना है और उसमें किसी ने बोला भाई तेरी ड्यूटी कूड़ा फेंकने की, तो भाई पता क्या करेंगे यहाँ पे लोग, कूड़ा जिसकी ड्यूटी है उसका वेट करेंगे, अपना खुद नहीं फेंक सकते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब यार घर में रह रहे हो तुम, साथ में रह रहे हो तुम, अपने घर को गंदा तो करना ही चाहते, बट वो ना कूड़े का ऐसे पहाड़ बनता रहेगा तुम्हारे किचन में, क्योंकि वो बंदे ने जिसने स्किप करा है वो तो पागल है ही, बट उसके साथ वाले और पागल है कि कूड़े का पहाड़ बना रहे हैं किचन में। तो भाई ये मैं जिस घर में रहता था ना पहले, उसमें होता था, तो मैं ये बता रहा हूँ ऐसा होता है, एंड यू हैव टू फेस ऑल दिस मैन। सो मैं यही बताना चाहता हूँ तुम्हें, ऐसे तुम्हें सब सारे टाइप के मिलेंगे, और कुछ दोगले लोग भी मिलेंगे तुम्हें कि तुम्हारे सामने अच्छे हैं, पीठ पीछे की तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तो वो कॉमन है, बट वो तुम्हारे रूममेट्स ही कर रहे होते हैं। तो तुम्हें जब पता चलता है तुम बहुत ज़्यादा शॉक होते हो कि भाई इसने क्यों कहा, मैं तो उसको भाई मानता था या भाई मानती थी, भाई बहन मानती थी, तो ऐसा होता है। एंड स्पेशली मैं एक चीज़ बता दूँ कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई नहीं लड़कियाँ गंदी नहीं होती हैं, बट लड़कियाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं। तो ये तो तुम यहाँ पे आके ना ऐसे हो जाओगे कि भाई क्या, अगर तुमने हॉस्टल में गंदगी देखी है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा गंदगी दिख जाएगी यहाँ पे। गारंटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तभी हम लोग बदनाम भी हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे जितने भी लैंडलॉर्ड होते हैं यहाँ पे, उन्होंने एक परसेप्शन बना लिया कि इंडियंस गंदे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को ना इसी वजह से घर नहीं देते हैं। क्योंकि पता क्या होता है, हमारा खाना भी बहुत ऑयली होता है, स्टिकी होता है, तो हम किचन जब तड़के वड़के मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वो वाले होते नहीं है हमारे चूल्हे वाले, यहाँ पे वो पूरा चिपक जाते हैं किचन के उसमें, और फिर कुछ लोग तो उसको साफ़ भी नहीं करते। मेरे ही घर में इतने लोग हैं जो साफ़ ही नहीं करते उसको, तो ऐसा होता है। और कुछ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत कैटेगरी है वो ये भी है कि ओसीडी, जिनको भाई वो हर चीज़ को बिल्कुल ही, इतना भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही एक ऐसे करके रखते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट गाइस, यही थी आज की वीडियो। प्रॉब्लम्स विद रूममेट्स, जो अलग टाइप के तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूममेट्स मिलेंगे और जिनके साथ तुम्हें दिक्कतें आने वाली हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं यार बिल्कुल चोरी चकारी कर लेंगे, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे पैसे मार लेंगे। क्योंकि क्या होता है, वो ना लैंडलॉर्ड के साथ सेटिंग बिठा लेते हैं कि भाई मैंने इसको $400 में रखा है, $500 में रखा है, और रेंट असली में उनसे लैंडलॉर्ड $350 लेता है, तो वो $150 तुमसे प्रॉफिट बनाता है। तुम ऐसे आते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि भाई मेरा कॉलेज का स्कूल का फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, तो मेरे से पैसे नहीं मारेगा, बट एवरीथिंग इज बिजनेस हियर, सो पैसे बना रहे होते हैं। सो ऐसे टाइप के मिलेंगे, तुम्हें शौक बहुत सारा लगने वाला है। और बाकी सारी बातें मैं पूरी नहीं बताना चाहता, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए इस वीडियो में, तो मेरे को खासकर क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट वीडियो, मेरे को इसको बनानी थी। But yeah, that's pretty much it. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comments if you want to see next. Stay awesome, keep smiling and subscribe logical because I'll see you guys in the next one. और भाई सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं। बाय, पीस। और भाई एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें।